देखिए, एक तो ये कि राहुल जी जो हैं वो बोलते हैं, वो साफ साफ बोलते हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो ऑफिशियली सही सही बताती नहीं है। मैं अभी उनकी जो सितारा प्रचारकों की सूची, स्टार कैंपेनर की लिस्ट देख रहा, तो उसमें राहुल जी का नाम नंबर 2 पे लिखना चाहिए, लिखते नहीं है। मतलब एक गलत काम करते हैं। उनको मोदी जी के बाद राहुल जी का नाम लिखना चाहिए, क्योंकि राहुल जी ही हैं जो जनता को समझा पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्यों, इस सवाल का जवाब वही दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने इतनी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर दी कि भारतीय जनता पार्टी चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी ने साफ सुथरा प्रशासन नहीं किया, इतनी हिंसा, इतना अत्याचार कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। इतना ज्यादा उनके समय में भ्रष्टाचार हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। अब कोई कह सकता है कि ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो तो भाई कांग्रेस के नेता हैं। क्योंकि जिस राज्य में कांग्रेस है ही नहीं, जहां शून्य, न विधायक न सांसद, जहां उनका अपना नेता सदन अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर से लड़ रहा और उसके लिए कोई जाके ढंग से प्रचार नहीं कर पाया, वहां किसके लिए वो प्रचार कर रहे हैं? इसका मतलब वो भारतीय जनता पार्टी को आते हुए अब देख रहे हैं। अब इसका दूसरा क्या है, शायद उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो ममता बनर्जी खत्म होंगी तो कांग्रेस के लिए थोड़ी गुंजाइश बनेगी। लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है कि राहुल गांधी जो बात कर रहे होते हैं उसमें कोई घटनाक्रम तुरंत का नहीं होता। जैसे बार बार कहा जाता है ना कि भाई एक निबंध उन्होंने रटा हुआ है, भाजपा दुश्मन है, मोदी जी दुश्मन है, तो उसको बिना संदर्भ क्यों अलग अलग जगह बोलते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है कि अंत में वो कांग्रेस का ही नुकसान कर रहे होते हैं। जो दूसरी पार्टी है जो उनके लिए नुकसान करती है भारतीय जनता पार्टी, उसको लाभ दे देते हैं। इस वीडियो का आपने ये मतलब निकाला कि राहुल जी को बीजेपी आती दिख रही है? आती दिख रही, तभी तो ये बोल रहे हैं ना। इसका मतलब है साफ साफ वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई ममता जी ने जो किया उसका रिएक्शन हो रहा है, यही तो भाजपा देख रही। बीजेपी का प्रचार भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पोलराइज कर दिया आपने तो लीजिए भुगतिए। पोलराइजेशन का आरोप सीधा ममता पर है इस बार। हाँ, तो उन्होंने कहा बंगाल को आपने पोलराइज कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता पोलराइज का मतलब क्या, अपीजमेंट क्या आपने, मतलब मुसलमानों की ज्यादा सुनी आपने? मतलब कि आपने मुस्लिम अपीजमेंट किया, ये तो एकदम आरोप ही है ना। मुसलमानों को आपने गोलबंद किया तो हिंदू गोलबंद हो गया, और हिंदू गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। बात तो ये लगभग वही कर रहे हैं। और ये वन नेशन वन लैंग्वेज वन रिलीजन चाहती है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन रिलीजन तो कभी किसी ने नहीं बोला है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये वो किसको बता रहे हैं? जाहिर है वन नेशन वन रिलीजन चाहती है भाजपा, वही बता रहे हैं, वही बता रहे हैं और कहां बताएंगे। अच्छा, एक चूंकि बनारसी लोग गजब होते हैं, प्रोफेसर अमिताभ जी ने कहा, चूंकि वही है कि बंगाल पे बनारस की टिप्पणी तो आनी चाहिए, भी एक सज्जन ने भेजा है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली हीरोज को वर्शिप करते हैं। तो भैया अधीर रंजन चौधरी नहीं, प्रोफेसर अमिताभ, मैं जानता हूं, तो उन्होंने कहा कि फिर क्यों अधीर रंजन चौधरी को हटा के यूनुस पठान को कर दिया? वो तो खाटी गुजराती था। नहीं, इन्होंने, अमिताभ ने एक और चीज बात बोली थी कि सुभाष चंद्र बोस आइकन थे, फॉरवर्ड ब्लॉक तो वहां बहुत ज्यादा एंट्रेंच ही नहीं हुआ। कायदे से फॉरवर्ड ब्लॉक को होना चाहिए था। यदि सुभाष चंद्र बोस को वो आइकन मानते हैं तो फॉरवर्ड ब्लॉक वहां होना चाहिए था। मोटी बात ये कह रहे थे कि बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, लोकल चेहरा जो है वो होना चाहिए था। लेकिन सर, राहुल गांधी की बात का क्या मतलब समझे आप सर? राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से ठीक बात कर रहे हैं, और उसका फायदा बीजेपी को होगा। राहुल गांधी की बात करने का? हाँ, मतलब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं उसका, और वो त्रिपाठी जी ने जैसे कहा, मैं भी अक्सर कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहता हूँ कि भाई स्टार लिस्ट में नाम क्यों नहीं डालते उनका। और जब वो ममता जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो या तो वो तय करें कि भाई किसके खिलाफ वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा, ममता जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं? अगर ममता जी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो ठीक है, फिर वो जो बोल रहे हैं कि भाई पोलराइज, अभी तो दोनों ने एक साथ वोट डाला है संसद में, टीएमसी और विजय जी, आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। नहीं, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। अन्याय इसलिए कर रहे हैं कि ममता जी उनको 2 सीट भी देने के लिए तैयार नहीं हो, नेगोशिएट कर रही है। भाई इलेक्शन लड़ रही है उनकी पार्टी वहां पर, अकेले लड़ रही है, तो लड़ेंगे तो ममता के खिलाफ ही ना, तो उनके खिलाफ कुछ बोलेंगे भी नहीं। वो तो ठीक बात है, आप कह रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि उनकी पार्टी वहां पे चुनाव लड़ रही है। ये तो अच्छी बात आपने कही है। लेकिन मुझे लगता है ना सौरभ जी, एक बार कंप्लीट कर लें इनकी बात जो है। लेकिन पोलराइजेशन वाला जो बात है वो ज्यादा सही तरीके से उन्होंने रखी है कि ममता जी अगर इस तरह से, जैसे आप अपीजमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, पिछले 2-3 चुनावों में जो उन्होंने किया है उसकी वजह से ही बीजेपी को एंट्री की ताकत मिली, क्योंकि वो एक रिवर्स पोलराइजेशन की तरफ बढ़ी भारतीय जनता पार्टी और उस पर काम किया उन्होंने। ये तो बहुत ये आरोप सही है, ये आरोप सही है, मतलब सही इस दृष्टि में पॉलिटिकल नतीजा उसका ये दिख रहा है। ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने
सीधे सीधे पोलराइजेशन का मतलब है आपने एक की ज्यादा सुनी, इसलिए दूसरे को फिर वो बताने का मौका मिल गया और भारतीय जनता पार्टी इसके दूसरे पक्ष की तरफ खड़ी हुई है। डायरेक्ट ही बोल देते ना कि राहुल गांधी बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। ये तो बोल दिया ना, पहले ही मैंने कहा कि वो, मैं तो हमेशा मानता हूँ वो नहीं, ये देखिए स्टार वही है। वाली बात है जो ओवैसी कहते हैं बार बार कि भाई क्या हम चुनाव लड़ना छोड़ दें? अगर फिर तो सारा जो दो ही फोर्स बना लो, एक सारी पार्टियां एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी। नहीं तो या तो सारे इलेक्शन आप ऐसे ही लड़ो। राहुल जी बहरामपुर गए हैं क्या? मुझे जानकारी नहीं, आपको जानकारी हो। नहीं, राहुल जी सकता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हो। वो क्या है भाई विचारधारा नहीं सर, सब जानते हैं कि कांग्रेस कैसे खत्म हुई। जो कांग्रेस से निकले हुए लोग जो अलग अलग समय पर चाहे जिस धारा में गए हों, ओरिजिनल पार्टी बनाया, उन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया। अगर मान लीजिए कि अखिलेश जी उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाए तो कौन आएगा भाजपा के सामने? कांग्रेस आएगी। बिहार से तेजस्वी खत्म होंगे तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। ममता जी खत्म हो जाए तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। अगर महाराष्ट्र से शरद पवार खत्म हो जाएंगे तो कौन आएगा? कांग्रेस आएगी। केसीआर खत्म हुए तो कौन आया? कांग्रेस आई। तो बड़ा सीधा सा उनका फॉर्मूला है कि ममता जी खत्म हो, कांग्रेस आ जाए।